Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back to another lecture of thermodynamics. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे वर्क कैलकुलेशन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट आपको समझाया और वर्क और हीट और थोड़ा बहुत वर्क के बारे में मैंने कहा था। वर्क इज सिंपली जो इन थर्मोडायनेमिक्स जो में हम वर्क लेते हैं बेटा वो वर्क ड्यू टू गैस होता है, दैट इज WG, और वो बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P dV एंड दिस P इज एक्सटर्नल बेटा एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम V1 to V2. Okay, so this is actually the formula which we are using in thermodynamics to calculate the work by the gas, work due to the gas. सिस्टम जो है हमारे पास वो हम सिस्टम गैस को लेते हैं यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में और हम उसी की वर्क कैलकुलेट करते रहते हैं. ओके, अब ये जो वर्क है बेटा, वर्क जो है ये बराबर होती है इसके बराबर. ओके, और जब हम स्मॉल चेंज ले लेंगे दैट इज dV, तो ये इटसेल्फ बन जाता है द वर्क इन व्हाट बेटा, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. सो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखी है बेटा वर्क कैलकुलेशन के लिए, एंड दैट फॉर्मूला इज ओनली फॉर व्हाट बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेसेस. ओके, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसके लिए क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो P एक्सटर्नल होगा वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा बेटा. जब वो कांस्टेंट रहेगा तो जो वर्क कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला मिलेगी बेटा वो क्या होगी, दैट विल बी W ऑफ द गैस दैट विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल एंड दैट विल बी dV, ओनली दिस वन, माइनस P एक्सटर्नल एंड dV. सो ये फॉर्मूला आपको उन सिस्टम्स के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी जो सिस्टम आपका इरिवर्सिबल होगा. अगर आपके पास प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है तो आपको उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करनी होगी. सो गौर कीजिएगा बेटा, इस पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं. अगर आपका कोई क्वेश्चन इरिवर्सिबल प्रोसेस पे है, यानी कि क्वेश्चन में लिखा गया है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो आप वर्क इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये मॉडिफाई करके क्या बन जाएगा, दैट विल बी वर्क ड्यू टू गैस दैट इज ड्यू टू माइनस P एक्सटर्नल जो है, और ये हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1, यानी कि आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट रह रहा है. ओके, चलिए अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा IUPAC कन्वेंशन के बारे में. IUPAC कन्वेंशन अबाउट वर्क जो है, कन्वेंशन अबाउट वर्क वो क्या है, हम लेते हैं वर्क डन बाय द गैस. अगर वर्क गैस करेगा, वर्क डन बाय द गैस अगर होगा, बाय द गैस, अगर वर्क गैस कर रहा है तो उसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहां पर एक्सपेंशन होगा, सिस्टम में एक्सपेंशन होगा, यानी कि गैस फूल रहा है. और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा. जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा बेटा तो dV जो आपका होगा, चेंज इन वॉल्यूम, दैट विल बी पॉजिटिव. जब ये पॉजिटिव होगा तो अगर आप इस फॉर्मूला में डालेंगे, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और माइनस दैट बिकम्स नेगेटिव, सो W इज इक्वल टू नेगेटिव. सो आप याद रख लीजिएगा, द वर्क डन बाय द गैस दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव. सो पहला पॉइंट जो आप IUPAC साइन कन्वेंशन में याद रखेंगे, वर्क डन बाय द गैस इन द सिस्टम दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव. अगर हम बात करेंगे वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस की बात करेंगे, वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है बेटा. ओके, जब वर्क डन ऑन द गैस होगा तो उसका मतलब क्या हुआ है कि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैस पे, तो गैस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पर कंप्रेशन होगा बेटा. जब कंप्रेशन होगा तो उसका मतलब कंप्रेशन में आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा. जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो dV आपका नेगेटिव आएगा. जब वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
यानी कि फाइनल वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम, तो डिफरेंस जो है वो माइनस आएगा। तो उसका मतलब W जो है जब आप इस फॉर्मूला में रखेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सो आपका वर्क पॉजिटिव आता है। सो आप याद रखेंगे बेटा कि अगर वर्क डन बाय द गैस होगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द गैस जो होगा वो बेटा पॉजिटिव होगा। ओके, सो दिस वाज द साइन कन्वेंशन फॉर व्हाट बेटा, वर्क इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है वो दो टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है। अगर आपके पास बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप सिंपली इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। अगर आपके पास प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है तो उसका मतलब दैट प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, तो उसके लिए आपको ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल यूज करनी पड़ेगी, यानी कि यूज करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, अगर अब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आपके पास ग्राफ्स दिए होते हैं, so work calculation from graphs, that is our now topic. So हम देखना चाहेंगे how we can calculate the work from the graphs. देखिए बेटा, मैंने आपको पिछली बार भी बोला कि पिछले लेक्चर में भी बोला कि जो वर्क होता है वो हम यहां पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेते हैं। तो यहां पर अगर आपको ग्राफ्स दिए होंगे और आपको क्या निकालना होगा, ग्राफ से आपको वर्क कैलकुलेशन निकालनी होगी, यानी कि वर्क आपको निकालनी होगी। तो आप कैसे निकालेंगे उस वर्क को, तो खास ख्याल रख लीजिएगा। अगर आपके पास ग्राफ ऐसे आ रहा है कि आपके पास ग्राफ ये है, ठीक है, ये ग्राफ आपका है, और ये ग्राफ जो होगा ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान होगा, इसीलिए हम इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। सपोज आपके पास ग्राफ इस तरीके का है और आपको कहा जा रहा है कि आप बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस ग्राफ, यानी कि इस ग्राफ में कितनी वर्क डन हुई है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम क्या कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स जो है, वाई डी एक्स जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू बेटा एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। और थर्मोडायनेमिक्स में ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है यही बराबर होता है वर्क डन, यानी कि वर्क कितनी होगी है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। तो हमेशा आप याद रख लीजिएगा जो आपका ग्राफ होगा उस ग्राफ के अंदर कितना एरिया कवर हो चुका होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, वर्क डन। सो हम कहेंगे वर्क इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। ये बात याद रख लीजिएगा। अगर आपको वर्क निकालनी होगी तो आपको ग्राफ दिया होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप उस ग्राफ के यहां देख लेंगे कि उसका एरिया कितना है, यानी कि उसने कितना एरिया कवर किया है, ये वाला एरिया, सो दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। ओके, सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बात याद रख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा आपको, ठीक। हमारे पास ऐसे है, ये ग्राफ है बेटा, और ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क का ग्राफ है, और आपको बताना है हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस ग्राफ, यानी कि इस ग्राफ में कितनी वर्क छुपी हुई है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ये जो एरिया है इसको निकालेंगे। जब इस एरिया को निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। सपोज हम मान लेंगे कि यहां पर जो आपका वॉल्यूम है दैट इज V1, और यहां पर जो आपका वॉल्यूम है दैट इज V2। सपोज ये आपका V1 हुआ और ये आपका V2 हुआ। ये सपोज करेंगे हम, ये 2 लीटर है और ये 6 लीटर है, इट इज 6 लीटर एंड इज 2 लीटर। और यहां पर जो है बेटा, इधर नजर रखिएगा, ये जो है ये मैं मान लूंगा इट इज 4 एटमॉस्फेयर, ठीक, ओके। और यहां पर जो प्रेशर है दैट इज 2 एटमॉस्फेयर। आपको बताया जाएगा व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस ग्राफ,
यानी कि वर्क डन कितनी होगी इसमें, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क। ठीक है, व्हाट इज एरिया, दिस इज अ रेक्टेंगल, सो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू वर्क। अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू बेटा ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू वर्क। अब ये लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, 6 - 2 दैट इज 4, ये 4 है आपकी, तो ये 4 होगा, इनटू ब्रेड्थ कितनी है बेटा, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, सो ये आपका हो गया 8, सो इट इज 8 एटमॉस्फेयर लीटर, ये आपका वर्क आएगा। तो सिंपल क्या है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है कि आपको जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में आपको देखना है कि कितना एरिया उसके अंदर है। जब उस एरिया को आप कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी फॉर्मली इक्वल टू द वर्क डन। ओके, चलिए अब इसके बाद मैं और एक चीज दिखा रहा हूं आपको। अगर आपके पास ऐसे होगा, आपके पास ग्राफ इस तरीके का होगा और इस ग्राफ में आपका एरो इस प्रकार का होगा, ठीक है, ओके, ये आपका P है और ये आपका V है। आपको बोला जाएगा व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वर्क डन किसके बराबर होगी। याद रख लीजिएगा बेटा, आप जब भी आप सर्किल पे यानी कि सर्कुलर आपको ग्राफ मिल रहा है तो आप हमेशा याद रखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी यानी कि क्लॉकवाइज वर्क निकालनी होगी, सो दैट विल बी नेगेटिव, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा होगा उसमें तो उसका आप वैल्यू क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। ओके, सो ये देखिए बेटा, यहां पर जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज, सो हमारा जो वर्क होगा यहां पर दैट विल बी टोटली नेगेटिव, सो W will be equal to negative and that W will be equal to negative area of circle, area of circle। ठीक है, अब इस एरिया ऑफ सर्कल जो है वो किसके बराबर होता है, -πr²। अब आपको ये r निकालना है यानी कि रेडियस निकालनी है। रेडियस किसके बराबर होगी, जरा देखिए, अगर हम मान लेंगे ये पॉइंट है यहां पर, तो ये इसको टच कर रहा है, यहां पर ये जो पॉइंट है ये इसको टच कर रहा है, यहां पर ये पॉइंट है ये इसको टच कर रहा है, यहां पर ये पॉइंट है तो ये इसको टच कर रहा है। हम मान लेंगे इट इज 2 एटमॉस्फेयर और ये मान लेंगे ये 4 एटमॉस्फेयर है, हम मान लेंगे ये 2 लीटर्स है और हम मान लेंगे ये 4 लीटर्स है। ओके, यहां पे डिफरेंस जो है दैट इज 2 लीटर और यहां पे जो डिफरेंस है दैट इज 2। ओके, सो यहां से यहां तक जो डिफरेंस है दैट इज बेटा व्हाट, दैट इज 2, और यहां से यहां तक जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 2। तो इस 2 का मतलब है यानी कि रेडियस जो है दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, सो आपका आंसर 1 आ रहा है। तो आपका जो यहां पर होगा दैट विल बी -π1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू -22/7, so that is equal to -3.14 and that is atmosphere liter. Okay beta, so in this way you can calculate the work under any graph। ठीक है, okay, ग्राफ में जितना भी वर्क होगा वो आप इस तरह से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। so अगर अब हमारे पास जो है, अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है और वो आइसोथर्मल है, ठीक है, हम उसकी वर्क निकालेंगे। ओके, सपोज आपके पास अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम इसमें वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ओके। हमारे पास कोई सिस्टम है बेटा, ठीक, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका प्रेशर P1 है। कुछ टाइम के बाद इसकी स्टेट चेंज हो जाती है जब हम थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन करते हैं इस पे, तो यहां पर जो वॉल्यूम आ रहा है वो V2 आ रहा है और प्रेशर जो आ रहा है दैट इज P2।
आपको बतानी है व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग दैट सिस्टम, ड्यूरिंग दैट वे, इस वक्त आपकी वर्क कितनी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे को यहां पर जो प्रेजेंटली इक्वेशन है, वर्क डन ड्यू टू द गैस दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल एंड दैट इज इक्वल टू डेल ऑफ वी। ठीक है बेटा, यानी कि डी ऑफ वी। अब ये जो P है ये आपका कांस्टेंट होगा। ठीक, ये P जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये P किस पे डिपेंडेंट होगा, ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम पे भी है, प्रेशर पे भी है। तो हमारा जो P है होता है वो बराबर होता है nRT डिवाइडेड बाई V अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, चलिए अगर हम इस इक्वेशन को यहां पे पुट करेंगे तो हमें वर्क निकलेगा बराबर किसके बराबर, माइनस, तो ये आपका होगा nRT डिवाइडेड बाई V, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, ओके, एंड दिस इज dV। ओके, ये N भी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा बेटा, इट विल बी माइनस nRT and it will be integration from V1 to V2 and this will be 1 by V of dV। ठीक है, ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये सॉल्व करके क्या निकलेगा, ये निकलेगा माइनस nRT। ठीक, माइनस nRT, तो ये 1 by V dV, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V dV, सो दिस इज ln V, सो हम लिखेंगे इट इज ln ऑफ V V1 टू V2। ओके, चलिए तो इसको अगर हम फिर से सोल्व करेंगे तो लिन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 2.303 nRT। ओके, तो ये क्या होगा, ये होगा लॉग V2 माइनस लॉग V1। ठीक बेटा, ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गई अब log V2 माइनस V1 यानी log M माइनस N, तो दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, माइनस 2.303 nRT एंड दिस इज log V2 बाई V1। सो यहां पर जो आइसोथर्मल आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ठीक है बेटा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगी तो उसमें जो वर्क आपको निकलेगा, वर्क दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 nRT and this is log V2 by V1। सो ये आपके पास फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर वर्क जो है वो माइनस आ गया। माइनस वर्क का मतलब है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम और बाय द इट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो यहां पर बाय द सिस्टम है तो एक्सपेंशन है, तो हम इसको कह सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए अगर आपको वर्ड क्वेश्चन में यूज होगा कि अ गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड, सो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, एज वी नो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये P1 V1 है, तो इसी तरह P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2, सो ये V2 डिवाइडेड बाई V1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दूसरी फॉर्मूला जो यहां से हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा, दैट विल बी W इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर, माइनस 2.303 nRT। ठीक, दैट इज लॉग एंड दैट इज P1 डिवाइडेड बाई P2। सो आपके पास दो फॉर्मूलाज है अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। एक फॉर्मूला है बेटा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 by V1, और दूसरी फॉर्मूला जो है दैट इज माइनस 2.303 nRT log P1 by P2। तो दोनों आपके पास वेरिएबल्स हो सकते हैं या दोनों में से एक हो सकता है, जो होगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके बेटा, अगर हम एक क्वेश्चन इस पे दिखा दें आपको, जरा ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। सो सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है ऐसे, for example of question is here like this, a gas of 3 moles expands isothermally
from 2 liters to 4 liters, 2 liters to 4 liters, 2 liters to 4 liters at 27 degrees centigrade. Calculate the work. ठीक है बेटा, तो आपको वर्क निकालनी होगी, तो हम वर्क लिखेंगे बराबर -2.303। आपका n जो है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स वो 3 है, r जो है 8.314 है, और जो आपका t है दैट इज 27 डिग्री, ये आपको केल्विन में लेना पड़ेगा, तो इट इज 300। तो आपका जो लॉग आएगा लॉग एंड आपको V2/V1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 2, इट इज 2। सो ये आपको निकलेगा 3 3 9 0, 3 3 9, 3 2 6 इंटू बेटा 8.314 इंटू 300 इंटू बेटा 0.3, यानी कि log 2 का वैल्यू 0.3 हम ले रहे हैं, तो जो इसका आंसर निकलेगा दैट विल बी इन जूल्स। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इस पे ऐसे रखूं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, a gas of 5 moles expands from 4 liter to 8 liters under constant external pressure, of 2 atmospheres. Calculate the work. अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या सॉल्व करेंगे, क्या इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? यहां पर क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो यूज हुई है अंडर कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मैंने आपको कल ही बताया था, अभी बताया था कि जो अंडर कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो वर्ड इस्तेमाल होगा, तो आप सिंपली वो वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो विदाउट इंटीग्रेशन होगी। सो इट इज -P एक्सटर्नल जो है एंड दैट विल बी V2 - V1 इंटू V2 - V1। सो आपका फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस या आपका 2 है इंटू बेटा दैट इज 8 - 4, सो that is equal to -2 into beta 4, so that is equal to -8 atmosphere liter. so ये आपकी इक्वेशन, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, चलिए अगर हम देख लेंगे जो वर्क होती है उसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। आपके वर्क जो है, वर्क के यूनिट्स जो है, वर्क यूनिट्स, एक यूनिट है बेटा 1 एटमॉस्फेयर लीटर, दूसरा है 1 जूल और तीसरा है 1 कैलोरी। आपको अगर पूछा जाएगा इनमें से बड़ा कौन है, तो आप हमेशा कहेंगे इट इज ग्रेटर देन दिस एंड इट इज ग्रेटर देन दिस। व्हाई? बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर लीटर जो है दैट इज इक्वल टू 101.3 जूल्स। ओके, और जो 1 जूल है दैट इज इक्वल टू 4.2 कैलोरीज। ठीक है, सो याद रखिएगा ये कैलकुलेशंस, ये आपके काम आएंगी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। ओके, सो ये था आपका वर्क जो हमने अभी डिस्कस किया। हम वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क का साइन कन्वेंशन क्या है, और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा जो आपकी वर्क होती है बेटा, जो लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि वर्क जो है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। सो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि वर्क जो है इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन बट इज अ पाथ फंक्शन, क्योंकि वर्क अगर आप कर रहे हैं तो ये इस पे भी डिपेंड होगा कि आपने वर्क कैसे की, न कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाथ फंक्शन। ओके, आई होप कि आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।